संभल से जहां दबंगों ने पीड़िता पर झूठा मुकदमा लिखवाया, कानून को रखा अंधेरे में। क्या खबर है? यूपी के जनपद संभल के थाना रजपुरा के गांव मोलनपुर रेतागढ़ में एक गरीब परिवार रहता है। एक ऐसा परिवार जिसके पास कोई औलाद नहीं है, जिससे कुछ समय पहले अपने रिश्तेदार की दो बेटियों को गोद लिया था। उस समय उन बेटियों की आयु 1.5 वर्ष और 3 वर्ष बताई जा रही है। वह बेटी अपने नाना नानी के बड़े विश्वास के साथ सेवा भाव करती चली आ रही थी। गांव के ही कुछ दबंग लोगों की धर्मवीर लाला की संपत्ति पर नजर थी। पहले तो गांव वालों ने उस व्यक्ति की 3 शादियां बताई। पहली शादी जिस महिला से हुई थी, वह आज भी उसी घर में गुजर बसर कर रही है। लोगों ने बताया कि धर्मवीर की दो दो अन्य शादी और हुई थी, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लोगों ने बताया कि एक पत्नी उसे छोड़कर चली गई, अन्य जगह जाकर किसी एक अन्य व्यक्ति से शादी कर ली, जहां जाकर उसने एक बेटे को जन्म दिया। इस बात की खबर पीड़ित पक्ष को नहीं थी। गांव के दबंग लोगों ने पहले से ही उस लड़के का नाम वोटर लिस्ट में करवा दिया था, ताकि समय आने पर उसकी जमीन को कम कीमत में खरीदा जा सके। धर्मवीर लाला की तीसरी शादी राजवती नाम की महिला से बताई जा रही है, जिसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। धर्मवीर लाला ने एक शिकायती पत्र थाना हाजा राजपुरा में दिया था, जिसमें लिखा था कि मेरे कोई संतान नहीं है, जबरन मेरी जमीन जायदाद को हड़पने के लिए मेरे साथ यह गेम खेला जा रहा है। उसमें लिखा था कि मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। कुछ समय बाद लाला धर्मवीर का देहांत हो गया। देहांत होने के उपरांत गांव के कुछ दबंग लोगों ने लेखपाल कानूनगो से मिलकर उनकी जमीन को 3 भागों में बंटवा दिया। जो पीड़ित का बेटा बताया जा रहा है, उसके नाम की जमीन आ गई, जिसके किसी कारणवश अकस्मात मौत हो गई। तीसरी महिला राजवती, जो इस गांव में इस घर में किसी कहीं भी उसकी दबंगों ने धर्मवीर की संपत्ति से तीसरे हिस्से का भी नाम अंकित करा दिया और राजवती से उसके हिस्से की जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया। आपको बता दें कि इस जमीन का पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन और उसके साफ साफ लिखा है कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन में, तब तक इस जमीन को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। इसके उपरांत भी उस जमीन को दबंगों ने खरीद लिया और उस पर जबरन कब्जा भी करना चाहते थे। पीड़िता उर्मिला को जब यह बात पता चला, तो दबंग उसकी जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करना चाहते थे, तो वह देखने के लिए अपने खेत पर गई, तो दबंगों ने उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट की। उस बेटी के साथ बदसलूकी भी की। दबंगों ने उर्मिला का फोन जबरन छीन लिया। उर्मिला को काफी गहरी चोटें आई। जब वह तैसे तैसे रोती बिलखती अपने घर आई और अपनी आप बीती परिवार वालों को बताई, तो उर्मिला की हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके परिवारगण उर्मिला को लेकर थाना हाजा रजपुरा पर पहुंचे। वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्यादा खराब होने के कारण उसकी अलीगढ़ मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसके इलाज का उसके बाद उसकी बेटी का आला अफसरों के साथ चक्कर काटते हुए शुरू किए। उसके बाद बड़ी मुशक्कत के बाद उसका मुकदमा थाना हजाराजपुरा में पंजीकृत हुआ। आपको बता दें कि उस पीड़ित का मुकदमा पंजीकृत करने में पहले ही दबंगों ने उस बेटी की उर्मिला के भाई व जीजा पर उल्टा झूठा मुकदमा केस दर्ज करा दिया था। आज महिला दर दर भटक रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दबंग लोग उसकी जमीन और उसकी जान माल के पीछे पड़े हैं। शासन प्रशासन से अपील है कि उर्मिला की गरीबी को देखते हुए इस पर जो मुकदमा लगा उसे हटाया जाए। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, संभल से ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सिंह की यह रिपोर्ट।
नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेंद्र सिंह, ब्यूरो चीफ संभल से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ। देखिए, आज हम एक ऐसे परिवार के बीच हमारी फास्ट न्यूज की टीम आई है और आपको बताना चाहते हैं। ये पीड़ित महिला हैं, बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? विद्या। पति का क्या नाम? किस गांव के हैं आप? क्या नाम है हम आपका? विद्या। पति का क्या नाम है? धर्मवीर। इस दुनिया में आपके पति इस समय नहीं है ना है। जी। बेटे कितने आपके? एक ना है। कोई बेटा नहीं है? कोई बेटा नहीं है। ये महिला हैं और इनके कोई बेटा नहीं है। इन्होंने कुछ समय पहले 2 बेटियों को गोदनामा लिया था। हाँ। जी, क्या क्या नाम है जो 2 बेटियों को गोदनामा लिया था? एक को नाम रमला, एक को नाम उदय। जी। हाँ। कितने साल की थी जब आपने गोदनामा लिया था? एक 1.5 वर्ष की, एक 3 वर्ष की। जी, आइए उन बेटियों से भी रूबरू कराते हैं। जी बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उर्मिला। उर्मिला। और कब से आप ने जन्म अपना, जब 2.5 बता रही है, 1.5 साल, कब से आ गई थी आप यहाँ? मैं बचपन से रह रही। और बचपन से अब तक आप इनकी पूरी सेवा कर रही हैं? हाँ, मैं नानी नानी की दोनों की सेवा की है। दोनों की सेवा की है? हाँ, दोनों बहनें सेवा करते हैं। दोनों बहनें। हाँ। आइए दूसरी बहन है, क्या नाम है बेटी? भूदेव। भूदेवी। आपके क्या हुआ था, क्या मामला है? कब से रही आप यहाँ पे? बचपन से 3 साल की गोदनामा ले दोनों बहनें। आज स्थिति तनावपूर्ण बन चुकी है कि इनके पास कुछ जमीनी विवाद था। जमीन थी, उससे पहले कोई विवाद था? नहीं, कोई नहीं है साहब। क्या हुआ जमीन पर? जमीन पे साहब हमारे नाम ही थी। हमारे पति के मरने पे लड़का बार दिया का, जो लाला का है, धर्मवीर का है जी। और हमारा लड़का नहीं है। और साहब एक हमारे घर में क्लर्क बात दी, वो ही जरा आज तक मुकदमा डाल दिया मैंने। और उस जमीन पे मेरे पे रजिस्ट्री पे बैनामा करवा लिया देवंदर ने और नरसिंह ने। देखने वाली बात यह है कि इनकी कोई भी दूसरी पत्नी ना होने के उपरांत भी इन्हें बनावटी रूप से एक पत्नी बनाकर तैयार कर दी और इनका बेटा बना दिया गया। और इनके पास कुछ साक्ष्य भी ऐसे हैं जो कि कहीं भी ये सिद्ध नहीं करते कि जो दूसरी पत्नी है उसका किसी आधार कार्ड या फिर इनका किसी गांव में कहीं भी कोई दस्तावेज पर कोई नाम अंकित हो। जी, वोट लिस्ट में नाम नहीं जी, है। वोट लिस्ट में नाम नहीं है। और किस किस में नाम नहीं है? परिवार लिस्ट में नाम नहीं है। जी। राशन कार्ड में नाम नहीं और है। लोग भी कहते हैं कि इनका एक बेटा था। हाँ। बेटा हुआ, उसका ब्याह दूसरी हुआ। पत्नी, उसका शादी हुई, क्या हुआ। लेकिन इनके पति का एक लिखित नामा है, उसमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं, मैंने 2 बच्चियों को लिया है और इनके नाम में नहीं, अपना मेरी पत्नी के द्वारा। क्या कराया आपने बच्चियों को? नामा करी मैंने। जी। दोनों के भूदेव के मिला के। हाँ, अब अपनी संपत्ति जो तुम्हारे नाम संपत्ति है उसको क्या करना चाहती हैं? किसको देना चाहती हैं आप? अपनी लड़कियों को देनी चाहती। क्या क्या नाम है इन बेटियों के? एक को रमला, एक को नाम भूदेव। जी, आपने इनको ही देना चाहती हैं? हाँ, इनको देना चाहती हूँ। जी, आपने ये लिखा जी, आप जीवित जब तक रहेंगी तब तक आपकी संपत्ति रहेगी। हाँ, मैं चल संपत्ति आपकी रहेगी। हाँ। और आपके मरने के उपरांत क्या होगा उसका? रमला अख्तियार हुआ, उनको मिलनी चाहिए। हाँ, दोनों बेटी। जमीनी विवाद को चलते हुए एक दिन इनकी जमीन पर कुछ गांव के कुछ दबंग लोग हैं, इन्होंने उन पर कब्जा कर लिया। ये बेटी खेत पर जाती है, फिर क्या होती है, बेटी की रूबरू सुनते हैं और आपके सामने बताएगी बेटी क्या हुआ। जी बेटी, क्या सुना, क्या हुआ था तेरे साथ? मैं 16 मार्च को अपने खेत का गेहूं देखने के लिए जा रही थी। जी। विवादी खेत पर ये अपने कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा था। जी। तो इन्होंने मुझे देखकर अकेला मेरे संग में बदसलूकी की थी, मारपीट की और बहुत दौड़ा के मुझे मारा था। जी। सही मायने में तो एक ही पत्नी है। एक ही पत्नी है? सही मायने में एक ही पत्नी। सही मायने में एक पत्नी है जो हमने यही देखी पहले से हमेशा ये देखी है। अन्य कोई पत्नी इस घर में देखी है? हमें नहीं मालूम, हमने कोई नहीं देखा। नहीं देखा। उनके पिता भी आ चुके हैं, उनके पिता मौजूद हैं। जी भैया जी, उनसे ही 2 शब्द बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह। आप किस गांव के? देवपुरा के। आप देवपुरा के। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा लड़का इन्होंने यानी बिना मतलब में, वो गांव में नहीं था और वो हम वहाँ था स्कूल में, तो बिना यानी फर्जी फंसा रहे हैं इस केस में। जी। तो ये कहना चाह रहे हैं इसका न्याय होना चाहिए इसको। जी। एक बेटी मेरे बेटे को, और जो जबकि हमारे लड़के के लिए इनकी बड़ी लड़की है, इसलिए फंसाया जा रहा है। इसलिए फंसाया जी। चंद्रपाल जी, किस गांव के आप?
मौलनपुर मौलनपुर के रहने वाले हैं। जो ये क्या नाम था लाला का, इनका धर्मवीर। धर्मवीर लाला का नाम था। हाँ। और इनकी संपत्ति का विवाद चल रहा है। संपत्ति का तो संपत्ति का विवाद जो चल रहा है, वास्तव में क्या सच्चाई है? इनकी संपत्ति किसको मिलनी चाहिए? इसकी संपत्ति विद्या को मिलनी चाहिए। विद्या को क्यों मिलनी चाहिए? लोग तो कह रहे हैं इनकी 4-4 5-5 पत्नियां थी। अब वो तो 10 बतावन लगो तो का फायदा कहाँ है? सही कहानी में क्या है? सही मोड़ क्या है? सही मोड़ जो है कि जो लालाई धर्मवीर की संपत्ति है वो विद्या